हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु कृपा क्लासेज। गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर इडियम्स। देखो, टॉप 200 इडियम्स है ना, ब्लैक बुक के इडियम्स, इनको हिंदी में मुहावरे बोला जाता है। तो आज हम इनका पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 1, जिसमें हम लगभग 20 वर्ड्स देख रहे होंगे, 20 इडियम्स देख रहे होंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। और आपके लिए आज मैं इसका हिंदी मीनिंग भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहली स्लाइड पर और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, यहाँ पर पहली स्लाइड पर लिखा हुआ है ए रेड लेटर डे। क्या लिखा हुआ है? ए रेड लेटर डे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। दूसरा मीनिंग बोलूँ तो इसका मतलब होता है ए डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्थी और मेमोरेबल। ठीक है, और बोल सकता हूँ ए वेरी स्पेशल डे। अगर हमारे लिए कोई भी स्पेशल डे है, उसको अगर हम इंग्लिश में और दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं ए रेड लेटर डे। जैसे मैं एग्जांपल में लिखूं, टुडे टुडे is a red letter day. Today is a red letter day because because today is my birthday. Today is my बर्थडे। ठीक है, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन है, तो इसलिए मैंने ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? ए रेड लेटर डे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ये भी यूज कर सकता हूँ कि ए इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे, ए वेरी स्पेशल डे, कुछ भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है? ए रेड लेटर डे। इडियम्स में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है ए रेड लेटर डे। नीचे देखो, दूसरा लिखा हुआ है वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून जानते हो, ये ज्योग्राफी का शब्द है। ब्लू मून होता है वो कभी कभार दिखाई देता है ना, वो चांद होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है रियरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, जो कभी कभार दिखाई दे। कुछ भी चीजें हो जो कभी कभार हो रही हो तो उनको क्या बोला जाता है? देखो नीचे हिंदी में लिखा भी गया है कभी कभार। देखो इसका मतलब होता है वंस इन ए ब्लू मून। क्या होता है इसका मतलब? कभी कभार, यानी कि रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार, कभी कभी होता है, डेली नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है बाई लिप्स एंड बाउंड्स। देखो, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का अंग्रेजी में मीनिंग होता है वेरी क्विकली, यानी कि जल्दी से। ठीक है, तेजी से या जल्दी से, रेपिडली, इसको बोला जाता है। ठीक है, बाई लिप्स एंड बाउंड, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्विकली। क्या होता है? वेरी क्विकली। तो इसका ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्विकली। ठीक है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, अब देखो अगला है नेक्स्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो भी चीज है जो लगातार नहीं हो रहा है उसको बोला जाता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि अनस्टेडी या इरेगुलरली। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है अनियमित रूप से। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली न हो रहा हो, यानी कि अनियमित रूप से गठित हो रहा हो, उसको क्या बोला जाएगा? बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि अनस्टेडी और इरेगुलरली बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखो, आगे है ए वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब है हम जो चीज खोज करें वो हमें मिले ही ना, यानी कि व्यर्थ की खोज हो जाए वो। ठीक है, व्यर्थ में कुछ भी खोज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा ए वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, ए वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, इसका मतलब होता है ए फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ठीक है, ध्यान रखना, ए वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ की खोज। नीचे लिखा हुआ है हिंदी मीनिंग, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है टू मेक पीस, यानी कि शांति, शांति, शांति करना। ठीक है, यानी कि जो जो भी झगड़े थे उनको क्या करना? उनको बेला फुसला के एक कर देना। जिनके बीच में झगड़े हो जाए उनको सही ढंग से एक कर लेना, क्या कहलाता है? बरी द हैचेट, यानी कि फॉरगेट फास्ट क्वेरल्स। जो पिछले झगड़े थे उनको बुलाकर अब मित्रता कर ले, उनको क्या बोला जाता है? बरी द हैचेट। ठीक है, पिछले झगड़ों को भूल जाना। ठीक है, पिछले पिछले झगड़ों को भूल जाना क्या कहलाता है? बरी द हेचट। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, ए स्टोन्स थ्रो अवे। ए स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है इन ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि
कुछ ही कम दूरी पर, यानी कि नियर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, नियर। ए स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, नियर, पास में, ठीक है। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, वो ज्यादा दूर थोड़ी ना चला जाता है, 15-20 किलोमीटर, थोड़ी दूरी तो जाता है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं, पत्थर फेंकते हैं वो थोड़ी दूर जाता है, तो इसका मतलब भी क्या है, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगला है एट द 11th आवर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द 11th आवर, तो देखो यहाँ पर आएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है, यानी कि अंतिम क्षण, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, एट द 11th आवर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे घड़ी में अंतिम समय क्या होता है, 12 बजना, 11 12, तो 11 से हम घड़ी में इस तरह चलते हैं, तो 12 लास्ट टाइम होता है, उसके बाद एक से वापस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 11 लिखा हुआ है वो सेकंड लास्ट है, मतलब खत्म होने वाला है, और 12 यानी कि 12 बिल्कुल खत्म हो जाता है इस पर टाइम, तो दूसरा नया टाइम शुरू हो जाता है। तो इसी हिसाब से याद रख सकते हैं कि 11वें घंटे में क्या होता है, अंतिम क्षण होता है वो एक, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम समय में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, अगला है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब है कोई भी चीज हो उसको संक्षिप्त रूप में बता देना ही क्या होता है, इन ए नटसेल। याद रखना क्या होता है, संक्षिप्त रूप में किसी बात को बताना क्या कहलाता है, इन ए नटसेल। यानी देखो आगे लिखा हुआ है ब्रीफली एंड कंसाइसली, यानी कि संक्षिप्त, इन दोनों का मतलब क्या है, संक्षिप्त रूप से, ठीक है। अब देखो आगे वो इसका दूसरा मीनिंग भी बोल सकते हैं एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी कि बिल्कुल छोटे तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा, इन ए नट सेल, यानी कि संक्षेप में। देखो हिंदी पहले से लिखी हुई है तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो मतलब इन ए नट सेल का मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त में, ठीक है, ब्रीफली एंड कंसाइसली, बिल्कुल छोटे तरीके से किसी चीज को बताना, ठीक है। नेक्स्ट है बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब होता है आपसी दुश्मनी, मतलब दो बंदों के बीच में कोई दुश्मनी हो उसको क्या बोला जाता है, बैड ब्लड। उनके बीच में क्या है, बैड ब्लड, यानी कि दुश्मनी है, ठीक है। तो एंग्री फीलिंग बोल सकते हैं इसको, एनमिटी बोल सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं इल फीलिंग, ठीक है, यानी कि उनमें क्या होती है, आपसी दुश्मनी होती है, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बैड ब्लड वही होता है, ठीक है। आपसी दुश्मनी क्या होती है, बैड ब्लड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्री फीलिंग बोल सकते हैं, एनमिटी बोल सकते हैं, इल फीलिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो यहाँ पर लिखे गए, कुछ भी तो मत बोल देना, लेकिन एंग्री से रिलेटेड होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो पहले हमने 10 पढ़ लिए, तो एक बार इनको दोबारा रिवाइज कर लें। दिन यानी कि ए वेरी स्पेशल डे। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, जो कभी कभार दिखाई दे, वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून कभी कभार ही दिखाई देता है, हमेशा नहीं देता है, ऐसे याद रख लो। पूर्णिमा का चांद हमेशा दिखाई देता है क्या, बताओ, नहीं दिखाई देता ना, वही बात है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, कभी कभार दिखाई देने वाली चीजों को बोला जाता है वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट था बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बिल्कुल तेजी से कोई भी चीज हो रही है उसको बोलेंगे बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया, बहुत सी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसएससी एग्जाम की, तो एसएससी एग्जाम में ये पूछा गया है 7 से 8 बार। अभी जो पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट सवाल, उनमें 7 से 8 बार ये पूछा गया है बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है ए वाइल्ड गूज चेज, यानी कि व्यर्थ की खोज, फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है, याद रखना, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। ये सिनोनियम एंटोनियम में भी पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद रखना कि फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है। अगला है बरी द हेचट, इसका मतलब होता है पिछले झगड़ों को भूल जाना, क्या कहलाता है, बरी द हेचट, फॉरगेट फास्ट क्वेरल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है, इसको बोला जाता है नियर, ठीक है, पास में कोई भी चीज छोड़े, जैसे पत्थर को फेंकते हैं तो वो पास में ही गिरता है, ज्यादा दूर थोड़ी ना चला जाता है, तो उसको बोला जाता है एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, इसका मतलब है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण क्या कहलाता है, एट द 11th आवर, ठीक है, याद रखना। इन ए नटसेल का मतलब अभी बताया था संक्षिप्त रूप में। बैड ब्लड का मतलब होता है दोनों के बीच में झगड़ा होना, ब्लू बर्ड। अब ब्लू मून का अभी देखो, ब्लू आ गया, तो बताओ वंस इन ए ब्लू मून, अभी पढ़ के आया, बताओ वंस
इन ए ब्लू का मतलब क्या होता है बताओ तो जल्दी से, अभी पढ़ के आए हैं। वंस इन ए ब्लू मून, बताओ। इसका मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। जो कभी कभार हो उसको क्या बोला जाता है, वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। अभी पढ़ के आए हैं तो याद रखो, ठीक है। देखो, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, देखो, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जो जवान हो लेकिन वो क्या नहीं, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं हो उसको क्या बोला जाएगा, अनुभवहीन, ठीक है। उसको बोला जाएगा बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्या बोला जाएगा, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। आगे देखो, बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस, ठीक है। जो है ना घुमा फिरा के बात करता है उसको क्या बोला जाता है, बीट अराउंड द बस, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेवेंट बातें नहीं कर रहा है, जैसे अब अभी हम टेररिज्म ले ले और उसमें प्यार की बातें कर रहे हैं, तो प्यार की बातें कहाँ से आ गई टेररिज्म में, तो वो क्या होता है, बीट अराउंड द बस, ठीक है। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो जो टॉपिक दिया गया है उसको अवॉइड करके दूसरे टॉपिक पर बातें कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। बीट अराउंड द बुश क्या कहलाता है, घुमा फिरा के बातें करना, यानी कि जो टॉपिक है उस पर बात ना करना, विषय से दूर की बातें करना क्या कहलाएगा, बीट अराउंड द बुश। नीचे लिखा हुआ है हिंदी मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी कि आर्म और लेग की कॉस्ट, यानी कि बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, ये भी सिनोनियम एंटोनियम में पूछा गया है, ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, महंगा, ठीक है। देखो, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या हो गया, बहुत महंगा, ठीक है। कोई भी चीज बहुत महंगी पड़ जाए हमारी तो उसको क्या बोलेंगे, एन एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया, इसको अगर इंडिया में बोलेंगे तो बोलेंगे कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम, यानी कि ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, ठीक है, रिश्वत देना, ठीक है। यानी कि हाथ क्या करना, हाथ गीले करना किसी के, इसको बोला जाता है, ठीक है, ग्रीस द पाम। ब्राइब, रिश्वत देना, ठीक है, ब्राइब। ब्राइब का मतलब ही होता है रिश्वत देना, तो याद रखना ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, ग्रीस द पाम। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटर्न में देना। कोई भी चीज हम राइटिंग में कर रहे हैं, मतलब लिखित रूप में किसी को दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट। हम इसको किस में दे रहे हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लिखित रूप में कोई चीज उसको दे रहे हैं, ठीक है। अगला है टू पे थ्रू द नोज, यानी कि नाक से चुकाना, बहुत भारी कीमत देना, इसका मतलब होता है बहुत भारी कीमत चुकाना, ठीक है। किसी भी चीज की बहुत ज्यादा कीमत चुकाना क्या होगा, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा कीमत चुकाना क्या कहलाता है, टू पे पे थ्रू द नोज, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, भारी कीमत चुकाना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस आदमी, ठीक है, उसको बोला जाता है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो ज्यादा खर्च न करता हो। और इसका उल्टा होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, क्या होता है, खर्चीला। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका उल्टा, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर। माइजर का मतलब जानते हो, कंजूस को बोलते हैं, ठीक है, कंजूस आदमी होता है उसको क्या बोला जाता है, माइजर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है जो कमजोर व्यक्ति हो उसको क्या बोला जाता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, यानी कि ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए वीक पर्सन। वीक पर्सन यानी कमजोर व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो। याद रखना, ए मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है, कमजोर व्यक्ति, क्या होता है, कमजोर व्यक्ति। देखो नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। डरपोक को क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड। टिमिड, कावर्डली, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना, टिमिड और कावर्डली। टिमिड और कावर्डली का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। और इसका इडियम क्या होता है, चिकन हार्टेड, ठीक है, क्या होता है, चिकन हार्टेड, ठीक है। अब देखो
मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण, ठीक है, उसको बोला जाएगा मेडन स्पीच। मेडन आपने सुना होगा, जो क्रिकेट लवर है उनको पता होगा कि मेडन, एक मेडन ओवर उसको बोलते हैं जिसमें एक भी रन ना दुआए बॉलर, उसको कौन सा ओवर बोलते हैं, मेडन ओवर बोलते हैं। तो वो वैसा ही है, वो पहला ही ओवर होता है जिसमें कोई रन नहीं गया होता, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मेडन ओवर, ठीक है, क्योंकि उसमें एक भी रन नहीं देता है खिलाड़ी, तो उसको क्या बोला जाता है, मेडन ओवर। वो पहला ही एक ऐसा ओवर होता है जिसमें एक भी रन ना मिले, उसको क्या बोला जाता है, मेडन ओवर, ठीक है, फर्स्ट स्पीच। यहाँ पर स्पीच है तो यहाँ पर मेडन स्पीच को क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। अब देखो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, 10 तो कर लिए थे हमने रिवाइज, तो अब 11 से करते हैं। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है अनुभवहीन। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, उसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, विषय है उस पर बातें नहीं करें, दूसरे विषय पर बातें करें, तो उसको क्या बोलेंगे, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, उसको बोला जाता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। बीच द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, ब्राइब, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। और देखो टू पे थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है, बहुत भारी कीमत चुकाना, क्या कहलाएगा, टू पे थ्रू द नोज, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर, और इसका उल्टा होता है एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, और माइजर कंजूस व्यक्ति होता है। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आप भूल जाओगे, ये क्या है, एंटोनियम है माइजर का, एंटोनियम है किसका, इस माइजर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब है, ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और ए वीक पर्सन, ठीक है, कमजोर व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, अभी पढ़ा डरपोक होता है उसको क्या बोला जाता है, चिकन हार्टेड, ठीक है। अब देखो टिमिड कावर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक, याद रखना। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। अब देखो आज के इडियम्स हमारे पूरे हुए, हमने आज 20 इडियम्स किए हैं, क्योंकि छोटी क्लास है तो 20 को इसी क्लास में याद करने की कोशिश करना। 20 इडियम्स किए आज हमने, ठीक है। इडियम्स को हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, ठीक है। तो आज हमने 20 मुहावरे किए हैं, तो उनको याद रखने की कोशिश करना। और जितने भी इडियम्स हैं उनमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। बाकी तो इडियम्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो यहाँ पर ये दिख रहा है। आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो इसकी, ठीक है। ये सभी चीजें आज की क्लास में थी। अब नेक्स्ट क्लास में ग्रामर पढ़ेंगे, वोकेबलरी पढ़ेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्दी आपकी क्लास नेक्स्ट होगी। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।